आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नवी मुंबई में नए हवाई अड्डे के पहले मरहले का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 को भी कौम के नाम किया वक्फ। तकरीब में मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता भारत पर दिया जोर। कहा, जब तेज रफ्तार तरक्की के सम्राट शहरियों तक पहुंचाने का हो अज़्म तो नताइज भी तेजी से होते हैं हासिल। मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट भी रुकावट डालने पर इंडी अघाड़ी हुकूमत पर भी की तनकीद। पीएम मोदी ने भारत को बताया सरमायाकारी, इख्तरात और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतरीन जगह। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नवे एडिशन का किया इफ्तिताह। कहा, हुकूमत के मुस्बत नुक्ताए नजर और साजगार कारोबारी माहौल ने मुल्क को सरमायाकारी के लिए बनाया बेहतरीन जगह। बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत पर बड़ा हमला करते हुए कहा, टीएमसी मगरबी बंगाल में बन चुकी है तालिबानी जहनियत और सखाफत वाली हुकूमत। शुमाल बंगाल में सैलाब की सूरत हाल निहायत संगीन। राहत के कामों में मसरूफ बीजेपी के एक कबायली रहनुमा पर किया गया हमला। और इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री के लिए बावक़ा नोबेल इनाम का ऐलान। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों को इस साल मुश्तरका तौर पर दिया जा रहा है केमिस्ट्री का नोबेल इनाम। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोसो मोकितागावा, रिचर्ड रॉबिसन और उम्र एमा यागी को उनकी दरियाफ्त डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर केमिस्ट्री का नोबेल इनाम देने का किया फैसला। और आइए अब डालते हैं खबरों पर तफसील से नजर। भारत को एक आलमी हवाबाजी मरकज में तब्दील करने के अपने विजन के तहत आज वजीर आजम ने तकरीबन 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, जिसे अवामी प्राइवेट शराकत दारी PPP के तहत तैयार किया गया है। अपने खिताब में पीएम ने मुंबई समेत पूरे मुल्क में होने वाली तरक्की का जिक्र किया। उन्होंने मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट में रुकावट डालने पर इंडी अघाड़ी हुकूमत पर भी तनकीद की। देश में एक ऐसी राजनीतिक धारा भी रही है जो जनता की सुविधा नहीं, सत्ता की सुविधा को ऊपर रखती है। ये वो लोग हैं जो विकास के काम में रुकावट डालते हैं, घोटाले घपले करके विकास के जुड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी से उतार देते हैं। दशकों तक देश ने ऐसे नुकसान को देखा है। साथियों, आज जिस मेट्रो लाइन का लोकार्पण हुआ है, ये उन लोगों के कारनामों की याद भी दिलाता है। मैं उसके भूमि पूजन में शामिल हुआ था। तब मुंबई के लाखों परिवारों को उम्मीद जगी थी कि उनकी परेशानियां कम होगी, लेकिन फिर कुछ समय के लिए जो सरकार आई उसने ये काम ही रोक दिया। उनको सत्ता मिली, लेकिन देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आजम ने कांग्रेस पार्टी पर दहशतगर्दी के आगे घुटने टेकने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के इंटरव्यू का हवाला देते हुए, जो यूपीए हुकूमत में वजीर दाखिला थे, पीएम ने कहा कि मुंबई हमलों के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने दूसरे मुल्क के दबाव में दहशतगर्दी पर नर्म रवैया अख्तियार किया, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था
लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। और मुंबई दौरे से कबल वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े मवासलाती मीडिया और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के नवे एडिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भारत सरमायाकारी, इख्तरा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतरीन जगह है और भारत के जमहूरी ढांचे, हुकूमत का मुवाफिक नजरिया और कारोबारी माहौल ने मुल्क को सरमायाकारी की नई मंजिल बना दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल के इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नवे एडिशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने हिंदुस्तान को डेटा की खपत में दुनिया का सरकर्दा मुल्क बताया और सभी को टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में सरमायाकारी करने की दावत दी। उन्होंने कहा कि ये सरमायाकारी, इख्तरा और मेक इन इंडिया का बेहतरीन वक्त है। उन्होंने मजीद कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब लग्जरी नहीं रही बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है, पर यूजर डेटा कंजम्पशन में हम दुनिया के अग्रिम देशों में आते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है, ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ लोग मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनके दौर में टेक्नोलॉजी को मुल्क तक पहुंचने में दहाइयां लगती थी। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत मुल्क के टैलेंट और सलाहियतों के पीछे मजबूती से खड़ी है। पीएम मोदी ने हाल ही में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी मेड इन इंडिया 4G को एक बड़ा कदम बताया और कहा कि ये डिजिटल खुद इन्हिसारी की जानिब एक बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत ने पुराने कानून की जगह टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक नया कानून नाफिज किया है। पॉलिसी की सतह पर एक नए कानून की जरूरत थी जो 21वीं सदी पर मबनी हो। इजाजतें अब तेजी से मिल जाती हैं, इख्तरा की हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी कंपनियों पर जोर दिया कि वो ऐसे मौके तलाश करें जहां सप्लाई चेन मुतासिर हो। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पहले चंद ममालिक तक महदूद थी। आज मुल्क में 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं।
ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर आज से भारत के 2 रोजा दौरे पर होंगे। वो अपने दौरे पर मुंबई पहुंच चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर वजीर आजम स्टारमर का भारत का ये पहला सरकारी दौरा है। बरतानवी वजीर आजम स्टारमर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मुंबई में विजन 2035 के मुख्तलिफ पहलुओं समेत भारत बरतानिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा लेंगे। ये शिराकतदारी तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, दिफा, सलामती, आबो हवा, तवानाई, सेहत, तालीम और अवाम से अवाम के ताल्लुकात जैसे अहम सुतूनों के बारे में 10 साला फ्रेमवर्क पर मरकूज है। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर भारत के दौरे पर हैं। इसके बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब तक के सबसे बड़े तिजारती वफ्द के साथ भारत के अपने पहले तारीखी दौरे पर वजीर आजम केयर स्टारमर का खैर मकदम है। हम एक मजबूत और बाहमी तौर पर खुशहाल मुस्तकबिल के अपने मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने के लिए कल होने वाली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और भारतीय फिजाइया आज अपना 13वां यौम तासीस मना रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मरकजी परेड हुई। 3 साल बाद हिंडन में मुनक़िद हुए इस प्रोग्राम में रिवायत, तकनीकी सलाहियत और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का एक अनोखा इम्तजाज पेश किया। फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने परेड की सलामी ली। फिजाइया की परेड में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और साबिक फिजाइया के सरबराहान ने भी शिरकत की। ये तकरीब न सिर्फ फौजी परेड है बल्कि पूरी कौम के लिए फख्र और तहरीक का लम्हा है। इस साल के फिजाइया की प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला आज हिंडन पर हुआ, जबकि दूसरा 9 नवंबर को गुवाहाटी में होगा, जिसमें फ्लाई पास्ट परेड में फिजाइया की ताकत, नज़्मो ज़ब्त और खुद इन्हसारी को जाहिर करेगी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने परेड की क़यादत की। परेड में भारतीय तिरंगा, फिजाइया का झंडा और ऑपरेशन सिंदूर का परचम लहराता हुआ देखा गया। इस मौके पर फिजाइया के सरबराह ने अपने खिताब में कहा कि हमारी फिजाइया ने हर दौर में तारीख रकम की है। हमारे वायुवीरों ने हर युग में इतिहास रचा है। 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 1971 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। भारतीय फिजाइया आज अपना 13वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर CDS और तीनों अफवाज के सरबराहों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत केरला और तमिलनाडु में 17 मकामात पर छापे मारे। ये छापेमारी ईडी के कोची जोनल ऑफिस ने की थी। ईडी ने ये कार्रवाई आला दर्जे की लग्जरी कारों के मुबैना स्मगलिंग और गैर मजाज गैर मुल्की ज़र मुबादला के लेन देन की जारी तहकीकात के सिलसिले में की है। ईडी के छापों में फिल्मी अदाकारों दुलकर सलमान, पृथ्वीराज सोकमारन और अमित चकलकल के घरों और इदारों के साथ साथ एनरकुलम और त्रिशूर, कोझिकोडम, मल्लापुरम,
कोटाइम और कोयम्बटूर में गाड़ियों के मालिकान, ऑटोमोबाइल और वर्कशॉप्स और साथ में ताजिरों की जायदादें शामिल हैं। ईडी की तहकीकात ने एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जो भारत, भूटान, नेपाल के रास्ते को गैर कानूनी तौर पर लग्जरी कारों जैसे लैंड क्रूजर, डिफेंडर्स और मासेराती कारों को दरामद और रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ईडी के मुताबिक इस नेटवर्क ने भारतीय फौज, वजारत खारजा और अमरीकी सिफारतखाने के नाम पर जाली दस्तावेजात तैयार की और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को कम कीमत पर ये गाड़ियां फरोख्त की। ईडी ने फेमा की दफा 3, 4 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और आपको बता दें कि हवाला चैनल और ज़र मुबादला की लेन देन की मुकम्मल छानबीन जारी है। ये कार्रवाई कस्टमर्स के ऑपरेशन खोर के बाद हुई है, जिसमें 37 लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सख्ती से पाबंदी करने की हिदायत दी है। 6 अक्टूबर को इंतखाबी तारीखों के ऐलान के फौरन बाद मॉडल ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। बिहार में 243 असेंबली सीटों के लिए 2 मरहलों में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को और दूसरे मरहले में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को इंतखाबी नताइज का ऐलान होगा। बिहार की राजधानी पटना में डीडी कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने डीडी कॉन्क्लेव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पटना में कसरत से कॉन्क्लेव का इनेकाद होना चाहिए, ये एक बेहतरीन कदम है। बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से डीडी न्यूज से इस बातचीत के दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए पूरी तरह मुत्तहिद है और मुकाबले के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अभी डीडी कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए होटल पटना ताज में अभी मौजूद हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। आपने बहुत बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान की जो अब उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। क्या एनडीए में सब कुछ सीटों का बंटवारा और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल, एनडीए में सब कुछ ठीक है और किसी भी बुरी नज़र रखने वाले का जो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं वह कामयाब होने वाला नहीं है। एनडीए विचारों पर, बिहार के बच्चों की और बिहारियों के भविष्य के लिए हमारा गठबंधन पांडव दल, यह 5 पार्टियों का यह गठबंधन विचार से, विकास के एजेंडे पे हम बिहार में फिर अराजक स्थिति ना आए, इसके लिए एनडीए की सरकार जरूरी है और इस विचार के साथ हम सभी गठबंधन एनडीए वाले काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई। कॉन्क्लेव पहली बार पटना में हुआ है डीडी का, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मेरी इच्छा भी है, शुभकामना भी है कि आप इसी प्रकार का कॉन्क्लेव करते रहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन पाटलिपुत्र की धरती पटना में हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि एनडीए पूरी तौर पर एकजुट है और हम पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव मैदान में रहेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने मगरबी बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि टीएमसी तालिबान की ज़हनियत और सखाफत वाली हुकूमत बन गई है। टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मानसिकता और कल्चर की सरकार वहां पर काबिज है। और टीएमसी का एक और अर्थ बन चुका है, दी वन मोर मीनिंग ऑफ टीएमसी एज इज एविडेंट फ्रॉम द इंसिडेंट्स ऑफ द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में टीएमसी का एक और अर्थ तालिबानी मानसिकता और कल्चर के अलावा निकल कर आता है। टी फॉर ट्राइबल पर अत्याचार, एम फॉर महिला पे अत्याचार और सी फॉर सिटीजन हुए पूरे लाचार। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी का जहरीला सिरप पीने से बच्चों की हलाकतों की तादाद 20 हो गई है। मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला राजेंद्र शुक्ला ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस टीमें चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच गई हैं। उन्होंने लोगों से खांसी के सिरप से मुताल्लिक हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की भी अपील की। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और बांडूना और बैतूल में मिला के 20
मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। आरोपी कंपनी जो दवाई बनाने वाली कोल्ड ड्रिफ्ट बनाने वाली कंपनी है, उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 4 साल से कम बच्चों को कोई भी कफ सिरप न देने का जो एडवाइजरी भारत सरकार की है, ICMR की है, उसका पालन करें, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। और इल्मे कीमिया यानी केमिस्ट्री के लिए बावक़ा नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। इस साल जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों को केमिस्ट्री का नोबेल इनाम दिया जा रहा है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोसोमो कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर एम यागी को उनकी दरियाफ्त डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर केमिस्ट्री का नोबेल इनाम देने का फैसला किया है। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगल को हुए अलमनाक हादसे में मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। 2 जख्मियों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जबकि एक बच्चा लापता है। हिमाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला और बीजेपी लीडर जयराम ठाकुर ने ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पहाड़ी की चट्टानों में दरारें पड़ गई हैं। हुकूमत और महकमों को फौरी तौर पर ट्रैफिक को रोकना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मजीद हादसा न हों। ये हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ पर 16 लोगों की जिंदगी चले गई। अभी भी अगर हम यहाँ इस पहाड़ को देखें, अगर नजर मारे तो दरारें पड़ी हुई हैं पत्थर में, चट्टान में, जो चट्टान है यहाँ पर। और मैं तो ये चाहूंगा कि तुरंत जो है वो डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को यहाँ पर आवाजाही जो है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहिए और उसके साथ साथ में इसको ब्लास्ट करें। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये खतरा कम से कम लोगों की जिंदगी के ऊपर ना बना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है। और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज कोऑपरेटिव और दाखिला के मरकजी वजीर अमित शाह से दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करके रियासत की तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। और गैर मुल्की खबरों में इसराइल में 7 अक्टूबर के हमले की दूसरी बरसी के मौके पर मुतादिद मकामात पर दुआया इजलास का इनेकाद किया गया। 2 साल कबल हमास के हमले में 1200 से ज़ायद अफराद हलाक और 251 को यरगमाल बनाया गया था। हमास ने गुज़िश्ता 2 बरसों में कई यरगमालियों को भी रिहा किया है। इसराइल का कहना है कि इसने गज़ा में अब भी 48 यरगमाल बनाए हुए हैं, जिनमें से 20 के जिंदा होने का इम्कान है। इधर मिस्र और कतर की सालसी में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में फ़लस्तीन से इसराइली अफवाज के इनखला और गज़ा में कैद इसराइलियों की रिहाई जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फिलहाल बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मैक्सिको के बहरुल काहिल के साहिल पर जेलिस्को साहिल से गुजरने वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म ब्रेसिला के जलसको साहिल से गुजरने की वजह से उठने वाली ऊंची लहरों के सबब प्यूर्टो वाल्टा में सैलाब आ गया है। सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैलाब की वजह से सड़कों, तिजारती इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचा है। हुक्काम ने तूफानी लहरों के असरात से निमटने के लिए जंगी पैमाने पर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। और खेल की खबरों में आईसीसी ने मर्दों की टेस्ट प्लेयरों की दर्जाबंदी जारी कर दी है। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईसीसी मर्दों की टेस्ट प्लेयरों की दर्जाबंदी में करियर की बेहतरीन दर्जाबंदी हासिल की है। रविंद्र जडेजा ने आईसीसी मर्दों की टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में करियर की बेहतरीन 25वीं पोजीशन हासिल की है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज करियर की बेहतरीन 12वीं रैंक पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने करियर में पहली बार 700 रेटिंग पॉइंट्स को अबूर किया है। दीगर भारतीय खिलाड़ियों में भी बेहतरी देखी गई है। केएल राहुल 4 मुकाम आगे बढ़कर 35वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ध्रुव जौरियल 20 मुकाम की छलांग लगाकर 65वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव को भी 7 मुकाम का फायदा हुआ है। अब वो 21वें नंबर पर हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। और भूत होता ही नहीं है। अब इससे बड़ा और भूत कौन होगा?